हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सीरियसली सोचा है कि आपका दिमाग ही आपके सपनों और हकीकत के बीच की सबसे बड़ी कड़ी है? और यह भी सोचा है कि यही दिमाग कितने लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने से रोक देता है। लोग सपने देखते हैं, प्लान्स बनाते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन फिर अचानक सब रुक क्यों जाता है? आखिर कमी कहां रह जाती है? आज जिस किताब पर हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं, बल्कि एक पूरा रोड मैप है। मास्टर योर माइंडसेट। क्योंकि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलती, उसकी असली शुरुआत हमारे दिमाग के अंदर होती है। हमारी सोच, हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारा माइंडसेट ही तय करता है कि हम कितनी दूर तक जा पाएंगे या फिर बीच रास्ते में ही हार मान लेंगे। जरा सोचिए, दो लोग बिल्कुल एक जैसे हालात से गुजरते हैं। एक मंजिल तक पहुंच जाता है, दूसरा वहीं रुक जाता है। फर्क कहां है? मेहनत दोनों कर रहे हैं, लेकिन दूसरे इंसान का माइंडसेट उसे बार बार पीछे खींच लेता है। डर, शक, प्रोक्रेस्टिनेशन और फेलियर का डर उसे आगे बढ़ने ही नहीं देते। अब सवाल यह है, क्या इसका कोई समाधान है? क्या सच में हम अपने दिमाग को मास्टर कर सकते हैं? जवाब है हां, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। क्योंकि यह दुनिया स्ट्रांगेस्ट या स्मार्टेस्ट लोगों की नहीं है। ये उन लोगों की है जो अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, जो डर को हराकर एक्शन लेना जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर माइंडसेट बदलना इतना इजी होता तो हर कोई बदल लेता। लेकिन यहीं पर असली सीक्रेट है। माइंडसेट चेंज एक डीप प्रोसेस है। इसमें आपको अपनी पुरानी सोच को तोड़ना पड़ता है और एक नया माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ता है। और इसी जर्नी में गाइड करती है यह किताब, मास्टर योर माइंडसेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे इस किताब के सबसे पावरफुल कंसेप्ट्स, वो सीक्रेट्स जो आपको सिर्फ टेम्पररी मोटिवेशन नहीं देंगे, बल्कि परमानेंट बदलाव लाएंगे। आपकी सोच को इस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे कि आप खुद सोचकर हैरान हो जाएंगे, मैं पहले ऐसे कैसे सोचता था। तो क्या आप रेडी हैं अपने माइंड का मास्टर बनने के लिए? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। चैप्टर 1, मास्टर योर माइंडसेट। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक जैसी सिचुएशंस में कुछ लोग आसानी से सक्सेस हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ लक का खेल है या इसके पीछे कोई हिडन ट्रूथ है? असल बात यह है कि हमारी जिंदगी की हर जीत और हर हार एक ही चीज पर डिपेंड करती है, हमारा माइंडसेट। जिस इंसान ने अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना सीख लिया, वह किसी भी प्रॉब्लम को बीट कर सकता है, हर मुश्किल से बाहर निकल सकता है और अपने हर गोल को अचीव कर सकता है। लेकिन जो अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी लाइफ बार बार स्ट्रगल से भर जाती है। अब सवाल है, क्या सच में माइंडसेट इतना पावरफुल है? और अगर हां, तो हम इसे अपने फेवर में कैसे यूज करें? सोचो, दो लोग हैं, दोनों को सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। पहला इंसान पैनिक होकर हार मान लेता है और खुद को कन्विंस कर लेता है कि यह मेरे बस की बात नहीं। वहीं दूसरा इंसान उसी प्रॉब्लम को एक चैलेंज मानकर उससे सीखता है और धीरे धीरे उस पर जीत हासिल कर लेता है। अब बताओ, आगे कौन बढ़ेगा? ऑब्वियसली दूसरा इंसान। और यह फर्क सिर्फ एक चीज ने बनाया, माइंडसेट। जब तक हम अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, हमारी लाइफ को हमारे फियर्स, फेलियर्स और वीकनेसेस कंट्रोल करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमने अपने माइंडसेट को मास्टर कर लिया, उसी दिन से हमारी लाइफ हमारी अपनी हो जाएगी। सबसे कॉमन मिस्टेक लोग यह करते हैं कि वे सोचते हैं जब हालात सही होंगे तब मैं बदलाव लाऊंगा। लेकिन रियलिटी यह है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वो हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब तुम अपनी सोच बदलते हो, तब तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि क्या तुम यह कर सकते हो, असली सवाल यह है, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? क्योंकि जिस दिन तुमने अपने माइंडसेट को मास्टर कर लिया, उस दिन से तुम्हारी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है, वो उससे कई गुना बेहतर होगी। चैप्टर 2, एज अ मैन थिंक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ आज जैसी है, वह असल में आपकी सोच का ही रिफ्लेक्शन हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जरा गहराई से सोचो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के बारे में बार बार सोचा हो और कुछ ही समय बाद वही चीज रियलिटी बन गई? या फिर आपने किसी डर को अपने दिमाग में इतनी बार दोहराया कि वह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया? यह कोई मिरेकल नहीं है, यह हमारी सोच की हिडन पावर है। हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, सक्सेस या फेलियर, हैप्पीनेस या सैडनेस, रिचनेस या पॉवर्टी, सब हमारी सोच का नतीजा है। अब यहां सवाल उठता है, अगर यह सच है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी प्रॉब्लम्स के लिए भी हम खुद जिम्मेदार हैं? यह सुनकर शायद आपको गुस्सा आए, लगे कि नहीं,
मेरी मुश्किलें तो हालात की वजह से हैं, मजबूरियां हैं, किस्मत ऐसी है। लेकिन सच यही है कि किस्मत भी हमारी सोच से शेप लेती है। सोचो, दो लोग एक ही जगह और एक ही हालात में जन्म लेते हैं। दोनों को सेम स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ साल बाद एक व्यक्ति सक्सेस की ऊंचाइयों पर होता है और दूसरा अब भी स्ट्रगल कर रहा होता है। फर्क कहां आया? सिर्फ माइंडसेट में। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल, रिचेस्ट और हैप्पीएस्ट लोग कोई स्पेशल टैलेंट लेकर पैदा नहीं हुए थे। वो भी आपकी तरह ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को समझा, उसे कंट्रोल किया और अपनी रियलिटी खुद डिजाइन की। अब सवाल यह है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम अपनी सोच से अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं? जवाब है हां, लेकिन इसके लिए पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी सोच काम कैसे करती है। हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह है। जो भी थॉट्स इसमें बार बार आते हैं, वो धीरे धीरे हमारी रियलिटी बन जाते हैं। अगर हम खुद को बार बार कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो यही बातें हमारी सच्चाई बन जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने माइंड को ट्रेन करें और उसे यह सिखाएं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं कर सकता हूं, मैं रिच बन सकता हूं, तो क्या होगा? यही वह मोमेंट है जब इंसान अपनी रियलिटी को बदलना शुरू करता है। यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से किसी भी इंसान की जिंदगी नए रास्ते पर निकल सकती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। सोच का असर तभी पड़ता है जब हम उसे डीपली फील करें, उसे बार बार रिपीट करें और उसे अपने दिमाग का हिस्सा बना लें। दुनिया के जितने भी महान लीडर्स, बिजनेस टाइकून्स या सक्सेसफुल लोग रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने माइंडसेट पर काम किया। उन्होंने अपने हर डर, हर शक और हर नेगेटिव थॉट को मिटाया और खुद को उस इंसान में बदल लिया जिसे वो बनाना चाहते थे। अब सवाल आपसे, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने माइंडसेट को इतना ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हैं कि आप वही इंसान बन सकें जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है? अगर हां, तो याद रखो, आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। आप इसे अपने खिलाफ भी यूज कर सकते हो और अपनी सक्सेस के लिए भी। अब चॉइस आपकी है, क्या आप अपनी सोच को मास्टर करोगे या सोच आपको कंट्रोल करेगी? चैप्टर 3, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी का हर एक्सपीरियंस, हर डिसीजन और हर अचीवमेंट की जड़ सिर्फ एक थॉट होता है? हां, सिर्फ एक सिंपल थॉट। यही थॉट धीरे धीरे एक इमोशन बनता है, फिर बिलीफ, फिर एक्शन और आखिरकार रियलिटी। सोचो, जब किसी ने पहली बार एयरप्लेन बनाने का आइडिया सोचा होगा, तब दुनिया ने क्या कहा होगा? इम्पॉसिबल। लोग हंसे होंगे, मजाक उड़ाया होगा। लेकिन उसी इंसान ने अपने थॉट को रियलिटी बना दिया। आज वही एयरप्लेन इंसानों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा रहा है। अब इसे अपनी लाइफ पर अप्लाई करो। आज तुम जो भी हो, जो भी तुम्हारे पास है, वो सब कभी ना कभी एक थॉट की तरह तुम्हारे दिमाग में आया था। अगर आज तुम सक्सेसफुल हो, तो कभी ना कभी तुमने सोचा था, मैं सक्सेसफुल बनूंगा। और अगर आज तुम स्ट्रगल्स में फंसे हो, तो शायद तुमने बार बार खुद से यही कहा, मेरी लाइफ मुश्किल है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर सब कुछ सोच से शुरू होता है, तो हम वही क्यों नहीं सोचते जो हमें चाहिए? क्यों हम बार बार अपने डर, अपनी कमी और अपनी असफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं? क्यों हम खुद को रिपीट करते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं केपेबल नहीं हूं? ध्यान दिया है कभी, जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते हो, तो वही चीज असल में होने लगती है। जैसे अगर सुबह से सोच लो, आज मेरा दिन खराब जाएगा, तो सच में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उस थॉट को सही साबित कर देता है। क्यों? क्योंकि दिमाग ऑटोमेटिकली उन चीजों को ढूंढने लगता है जो आपके बिलीफ को कंफर्म करें। लेकिन अब इमेजिन करो, अगर यही प्रोसेस उल्टा हो जाए। अगर आप हर सुबह अपने माइंड में यह सेट कर लो, आज का दिन अमेजिंग होगा, मैं अपनी मंजिल के और करीब जा रहा हूं, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिलने वाला है, तो क्या होगा? शायद पहले दिन आपको कोई फर्क न दिखे, शायद दूसरे दिन भी कुछ खास न लगे। लेकिन जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव, क्लियर और फोकस्ड बनाते जाओगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में बदलाव आने लगेगा। यह कोई मैजिक नहीं है, यह आपके दिमाग की रियल पावर है, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ अच्छे विचार रखने से कुछ नहीं होगा। जरूरी यह है कि आप उन थॉट्स पर विश्वास करो, उन्हें अपनी सोच का हिस्सा बनाओ और फिर उसी के हिसाब से एक्शन लेना शुरू करो। सिर्फ सोचने से लाइफ नहीं बदलती, बट सोचने से एक नई शुरुआत जरूर होती है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो अपनी सोच को वैसे ही चलने दो जैसे अब तक चल रही थी, या फिर अभी से अपने थॉट्स को बदलना शुरू करो।
क्योंकि आपकी जिंदगी के हर बड़े बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक थॉट से होती है। अब सवाल यह है, आज आप अपने दिमाग में कौन सा थॉट सेट कर रहे हो? चैप्टर 4, जस्ट फिंग डू इट। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी बड़े काम की प्लानिंग की, सब कुछ सोच लिया, मोटिवेशन भी आ गया, लेकिन जब करने का टाइम आया तो बस रुक गए। कभी डर लग गया, कभी लगा सही वक्त अभी नहीं है, कभी सोचा पहले और तैयारी कर लूं, और कभी टाल दिया कि कल कर लूंगा। लेकिन बताओ, क्या वो कल कभी आया? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सब सोचते बहुत हैं, लेकिन करते बहुत कम हैं। अगले मंडे से जिम ज्वाइन करूंगा, अगले महीने सेविंग्स शुरू करूंगा, जब टाइम मिलेगा तब बिजनेस आइडिया पर काम करूंगा। लेकिन वो नेक्स्ट कभी आता ही नहीं, क्योंकि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हमारे अंदर एक डर बैठा है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर ये काम मुझसे हुआ ही नहीं तो। और यही डर हमें बार बार अपने सपनों को पोस्टपोन करने पर मजबूर करता है। लेकिन सच ये है, जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है, अक्सर वही आपको सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू देती है। सोचो, अगर हर सक्सेसफुल इंसान परफेक्ट टाइम का इंतजार करता, तो क्या वो कभी सफल बन पाता? अगर किसी ने सोचा होता कि पहले सब सही हो जाए फिर स्टार्ट करूंगा, तो शायद आज दुनिया में कोई नया इनोवेशन ही नहीं होता। और एक बात हमेशा याद रखना, मोटिवेशन बेकार है। हां, आपने सही सुना, मोटिवेशन कुछ घंटों तक टिकता है, फिर सब पहले जैसा हो जाता है। आपको चाहिए डिसिप्लिन और एक्शन, क्योंकि सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता। चेंज तभी आता है जब आप पहला कदम उठाते हो। अगर कोई आइडिया आपके दिमाग में आया है, कोई सपना आपके दिल में आया है, तो इसका मतलब है कि आपके पास उसे पूरा करने की ताकत भी है। और उस ताकत को बाहर निकालने का बस एक ही तरीका है, बस करो। इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग बहाने बनाने लगे, पहला कदम उठा लो। इससे पहले कि तुम सोचो क्या यह सही फैसला है, बस आगे बढ़ो। क्योंकि सच ये है, परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जब तुम कदम उठाओगे तभी रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही निकाल दोगे, या फिर वो करोगे जिसके लिए इस दुनिया में आए हो? अगर सच में अपनी लाइफ बदलनी है, तो सोचना बंद करो और बस डू इट। चैप्टर 5, व्हाट यू कैन इमेजिन यू कैन क्रिएट। क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया की हर बड़ी चीज जो आज रियलिटी है, वो कभी सिर्फ किसी की इमेजिनेशन थी? वो कार जिसमें तुम सफर करते हो, वो मोबाइल जो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जिन्हें देखकर तुम हैरान हो जाते हो, ये सब पहले सिर्फ एक आइडिया थे, सिर्फ एक इमेजिनेशन। लेकिन सवाल ये है, अगर बाकी लोग अपनी कल्पनाओं को रियलिटी बना सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं? क्यों जब भी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले डर, शक और नेगेटिविटी आ जाती है? क्यों हम खुद से कहते हैं, यार ये मुझसे नहीं होगा, ये बस एक सपना है, इसे पूरा करना इम्पॉसिबल है? लेकिन सच ये है, जो तुम इमेजिन कर सकते हो, उसे तुम क्रिएट भी कर सकते हो। क्योंकि इमेजिनेशन कोई छोटी चीज नहीं, ये तुम्हारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। सोचो, अगर राइट ब्रदर्स ने आसमान में उड़ने की कल्पना ही नहीं की होती, तो क्या आज हवाई जहाज होते? अगर टॉमस एडिसन ने इमेजिन ही नहीं किया होता कि अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है, तो क्या बल्ब का इन्वेंशन होता? दुनिया में इंसान ने जो भी अचीव किया है, वो पहले उसके दिमाग में सिर्फ एक कल्पना थी। लेकिन फर्क यह है कि उसने उस कल्पना पर विश्वास किया, उस पर काम किया और उसे रियलिटी बना दिया। अब सवाल है, तुम्हारी इमेजिनेशन क्या है? क्या तुम उसे सिर्फ एक ख्याल बनाकर छोड़ दोगे, या फिर उसे अपनी हकीकत में बदलोगे? ज्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है, ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन सच ये है, अगर तुम अपने सपने को सच में देख सकते हो, तो उसे पूरा करने की ताकत भी तुम्हारे अंदर ही है। पर याद रखना, सपने पूरे होने के लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उन पर काम करना भी उतना ही जरूरी है। इमेजिनेशन हमेशा आपको एक रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का डिसीजन सिर्फ आपका होता है। इसलिए जब भी दिमाग में कोई बड़ा सपना आए, उसे असंभव कहकर इग्नोर मत करो। उसे पकड़ो, समझो, उस पर भरोसा करो और सबसे जरूरी, उस पर एक्शन लो। क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं, वो सब पहले किसी की इमेजिनेशन में ही पैदा हुए थे। अब सवाल यही है, क्या आप अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने के लिए रेडी हो? चैप्टर 6, 6 कदम स्थायी बदलाव के लिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर मुश्किल को पार करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ वहीं अटके रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं और बाकी लोग बस एक्सक्यूजेस देते रहते हैं? इसका जवाब लक या टैलेंट नहीं है, इसका असली कारण है चेंज, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन क्या सिर्फ सोचना ही चेंज ला देता है? अगर हां,
तो फिर क्यों लाखों लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में तोड़ देते हैं? क्यों हम बार बार सोचते हैं कि अब सब बदल दूंगा, लेकिन थोड़े समय बाद फिर से पुराने पैटर्न्स में लौट आते हैं? असलियत यह है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव लाने के लिए चाहिए एक सिस्टम, एक प्रोसेस, और यही सिस्टम ही कुछ लोगों को अपनी लाइफ में परमानेंट चेंज लाने की ताकत देता है। अब अपनी लाइफ पर नजर डालो। क्या ऐसी कोई चीज है जिसे तुम बदलना चाहते हो? कोई बैड हैबिट, कोई कमजोर सोच, या कोई बड़ा गोल जिसे अचीव करना चाहते हो लेकिन बार बार रुक जाते हो? अगर हां, तो याद रखो, बदलाव मुश्किल नहीं है, बस उसे सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं, कल से शुरू करूंगा, पहले सही वक्त आने दो, अभी तो मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं, उसे बनाना पड़ता है। अगर सच में लाइफ बदलनी है तो इनिशिएटिव खुद लेना होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग चेंज तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं होता। वे बस एंथुजियाज्म में आकर कुछ दिन मेहनत करते हैं और फिर धीरे धीरे पुरानी हैबिट्स में लौट जाते हैं। जबकि अगर तुम्हारे पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी हो, स्टेप बाय स्टेप प्लान हो, तो तुम न सिर्फ अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, बल्कि उन्हें अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा भी बना सकते हो। इसलिए अगली बार जब चेंज लाने की सोचो, तो सिर्फ इमोशंस में मत बहो। एक सही मेथड अपनाओ, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन वही है जो लंबे वक्त तक टिके, और उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, कमिटमेंट। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तुम उन्हीं लोगों में रहोगे जो बस सोचते रह जाते हैं, या फिर उन लोगों में शामिल होगे जो सच में अपनी जिंदगी बदलते हैं? चैप्टर 7, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। क्या कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अधूरे रह जाने वाले सपने कौन से होते हैं? वही जिन्हें हमने बस इमेजिन किया लेकिन कभी स्टार्ट ही नहीं किया। हर किसी के पास कुछ ना कुछ बड़ा गोल होता है। कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई ड्रीम बॉडी बनाना चाहता है, तो कोई नया करियर एक्सप्लोर करना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और एक्शन लेने से बचते हैं। और जब पूछा जाए कि अब तक शुरुआत क्यों नहीं की, तो जवाब मिलता है, मैं अभी रेडी नहीं हूं। असल प्रॉब्लम यही है, हमेशा परफेक्ट टाइम का इंतजार करना। हमें लगता है कि जब सारे रिसोर्सेज होंगे, पूरी नॉलेज होगी और सब कुछ सॉर्टेड होगा, तभी शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है कि वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। अगर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी ये सोचते कि पहले रेडी हो जाऊं फिर शुरुआत करूंगा, तो शायद आज कोई भी नई इन्वेंशन या आइडिया रियलिटी न बन पाता। सोचकर देखो, कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा, पहले थोड़ा और सीख लूं फिर शुरू करूंगा, पहले थोड़ा और पैसा जोड़ लूं फिर इन्वेस्ट करूंगा, या पहले कॉन्फिडेंस आए फिर बोलना शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहले से रेडी होना जरूरी नहीं है। रेडी आप चलते चलते होते हो। अगर बच्चा चलने से पहले यह सोचता कि पहले मैं परफेक्ट बैलेंस सीख लूं फिर कदम बढ़ाऊं, तो क्या वो कभी चल पाता? बिल्कुल नहीं। इंसान हमेशा जर्नी के बीच में ही सीखता है। विनर्स वही होते हैं जो परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करते, बल्कि इसी पल पहला कदम उठा लेते हैं। वो लोग जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और पूरी तरह से तैयार ना होते हुए भी स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि सच यही है, शुरुआत करने के बाद ही असली सीख मिलती है, और एक्शन लेने के बाद ही आप प्रिपेयर्ड होते हो। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई सपना है, कोई गोल है, तो उसे बाद में मत टालो। याद रखो, हर दिन जो निकल रहा है वो तुम्हें तुम्हारे सपने से दूर कर रहा है। चैप्टर 8, स्टे फोकस ऑन योर गोल। क्या आपने गौर किया है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्या उनकी मेहनत कम होती है? क्या उनके पास टैलेंट नहीं होता? या फिर उनकी किस्मत खराब होती है? नहीं, असली वजह सिर्फ एक है, वो अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते। हमारे पास बड़े बड़े गोल्स तो होते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए लगातार फोकस करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। कोई अपनी ड्रीम बॉडी पाना चाहता है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे भागता है, तो कोई अपने पैशन को करियर में बदलना चाहता है। लेकिन होता क्या है, हम जोश और एक्साइटमेंट में आकर शुरुआत तो कर देते हैं, पर कुछ ही दिनों में हमारा ध्यान भटक जाता है। कभी कोई दूसरी चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है, कभी लाइफ की प्रॉब्लम्स हमारे रास्ते में आ जाती है, और कभी हमारे ही डाउट्स हमें रोक लेते हैं। धीरे धीरे हम अपने गोल्स को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन फर्क यहीं आता है, जो लोग अपने गोल पर पूरी तरह फोकस रखते हैं, वही लोग अपनी ड्रीम लाइफ जीते हैं। यही असली डिफरेंस है उन लोगों में जो अपने सपनों को सच कर पाते हैं, और उन लोगों में जो अधूरे सपनों के साथ जीते हैं। सोचो, अगर कोई आर्चर तीर चलाते वक्त टारगेट से ध्यान हटा ले, तो क्या वो सही निशाना लगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई रनर रेस के बीच बार बार इधर उधर देखने लगे, तो क्या वो जीत पाएगा? कभी नहीं। और यही हमारी लाइफ में भी होता है। अगर तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, तो तुम कभी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाओगे।
जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, तुमसे नहीं होगा, कोई और रास्ता देख लो। लेकिन याद रखना, दुनिया उन्हीं लोगों को सुनती है जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो तुम्हें हर उस डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना होगा जो तुम्हें भटकाने की कोशिश करता है। असल दिक्कत यह है कि जब हमारा गोल मुश्किल लगने लगता है, हम खुद से कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं था, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, अब बहुत देर हो गई है। लेकिन सच यही है, अपने गोल्स से कभी समझौता मत करो। सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्यों पर डटे रहते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी रुकावटें आएं, कितने भी लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें। अगर तुम फोकस्ड रहोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अब सवाल यह है, क्या तुम अपने गोल्स के लिए उतने ही फोकस्ड हो या फिर उन लोगों में हो जो बीच रास्ते में हार मान लेते हैं? याद रखो, नाम वही लोग बनाते हैं जो अपने गोल्स पर अडिग रहते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने इस किताब से यही सीखा कि हमारी जिंदगी का असली कंट्रोल हमारे माइंडसेट के हाथ में है। अगर हम अपना माइंडसेट बदल लें तो हम पूरी लाइफ बदल सकते हैं। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हमारी सक्सेस, फेलियर, डर, हिम्मत, सब कुछ हमारे माइंडसेट से तय होता है। अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहला और जरूरी कदम यही है, अपने दिमाग की बाउंड्रीज तोड़ो। डर, आलस्य, एक्सक्यूजेज और नेगेटिव सोच को बाहर निकालो और अपने गोल्स पर पूरी तरह फोकस करो। सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही हैं जो कभी हार नहीं मानते। याद रखो, तुम रेडी होकर शुरू नहीं करते, बल्कि शुरू करके रेडी होते हो। मुश्किलें आएंगी, लोग रोकेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है तो तुम अपने हर गोल को अचीव कर सकते हो। सक्सेस किसी खास इंसान के लिए रिजर्व नहीं है, यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने माइंडसेट को मास्टर कर लेते हैं।